अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअला लना तौफ़ीक़ा खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इंशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद गश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करने से कबल उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ व मारूज़ से बेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक में हाज़िर हुए। काबिल मुबारकबाद हैं कारी साहब जिन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदरसा गुलशन अहमद रज़ा को
पाए तकमील तक पहुँचाए और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। ये मदरसे जो हैं ये हमारा सरमाया है। मदरसों से ही आपको इमाम मिलते हैं, मदरसे ही आपको जो है ख़तीब देते हैं, मदरसे ही आपको मुकर्रिर देते हैं, मदरसे ही आपको हाफिज़ कारी आलिम देते हैं, मदरसे ही आपको जो है वो अल्लाह के वली देते हैं। तो मदरसे जो हैं अगर ये आबाद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी आबाद रहेंगे। और आप देख भी रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो आज मदरसों को टारगेट कर रही है। कोई कहता है कि मदरसों के अंदर माज़अल्लाह दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है। कोई कहता है अल-अयाज़ु बिल्लाह कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता है। लेकिन हम और आप सब बाखूबी जानते हैं कि मदरसों के अंदर न दहशत गर्दी पढ़ाई जाती है, न आतंकवाद पढ़ाया जाता है। मदरसों के अंदर अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो वो अल्लाह का मुक़द्दस कुरान पढ़ाया जाता है। मदरसों के अंदर शांति, अमन, सुकून की तालीम दी जाती है। मदरसों के अंदर आपको बताया जाएगा कि बाप का अदब किस तरह से करना चाहिए। मदरसा बताता है कि माँ का मकाम क्या है। मदरसा बताता है कि बड़ों का अदब किस तरह से किया जाए, छोटों पर शफकत किस तरह से की जाए। अलगर्ज ये कि ज़िंदगी गुजारने की जितनी भी बातें हैं वो सब हमें ये मदरसे बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदरसे में पढ़ के आया। उलमाए अहले सुन्नत ने माकुलात व मनकुलात की किताबें हमें पढ़ाई, यस्सरनल कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, हिफ्ज़ कराया, मारिफतुत तजवीद पढ़ाई, दीगर क़िरात की कुतुब पढ़ाई और जो नहवो सर्फ की कुतुब हैं वो पढ़ाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने इन उलमा की मेहनत और काविश का नतीजा कि आपके सामने कुछ लब कुशाई करने की हिम्मत और जसारत कर रहा हूँ। तो आप इन मदरसों से जो है मोहब्बत करिए, मदरसों के साथ जो है आप अच्छा सलूक करिए। आप मदरसे में आते जाते रहिए, मदरसों को जो है ताउन करिए, इन उलमा का साथ दीजिए। आप उलमा का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा आपको हाफिज देंगे, कारी देंगे, आलिम देंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब से भाई आपने देखा होगा कोई मदरसे में 50 रुपए पेश करता है, कोई 100 रुपए पेश करता है, कोई 200 रुपए पेश करता है, कोई 500 रुपए पेश करता है। उसमें से कोई ज़कात दे रहा है, कोई सदका दे रहा है, कोई फितरा दे रहा है। इस तरह से आप लोग जो है सदकात व खैरात का माल मदरसों को देते हैं और मदरसे उस रकम को अल्लाहु अकबर ऐसी जगह पर खर्च करते हैं कि उसके बदले में ये मदरसे जो है आपको इमाम देते हैं, मुकर्रिर देते हैं, आलिम देते हैं, मुहद्दिस देते हैं, मुफक्किर देते हैं। तो मदरसा जो है अगर मदरसा सलामत है तो समझ लो हमारी इज्जत सलामत है। और ये मदरसा सबसे पहले मैंने या आपने नहीं बनाया। हाँ, मदरसा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। आप कहोगे कहा? जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ये फरिश्तों फला फला चीज के नाम गिनाओ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया ए आदम तुम जो है नाम गिनाओ। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका इला आखिरिल आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बहुत सारी चीजों के नाम गिना दिए, फरिश्ते हैरान रह गए, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया था। 6 लाख जबानें अल्लाह ने अपने नबी को, अपने पैगंबर को, आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी। यहीं तक नहीं, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ाया। भाई जिस जगह पर पढ़ाया जाता हो उसी जगह को तो मदरसा कहा जाता है।
उसके बाद रोए ज़मीन पर पैगंबर आज़म मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया मस्जिद बनाओ। मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी गई। उसी मस्जिद के अंदर एक चबूतरा तैयार किया गया जिसे मेरे नबी ने मदरसे का नाम दे दिया। लोग असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के नाम से उसे जानते हैं। उसी चबूतरे पर बैठकर अल्लाह के महबूब अपने सहाबा किराम को कुरान पढ़ाते, वुजू करने का तरीका बताते, नमाज का तरीका बताते, कुरान पढ़ना सिखाते, खाने पीने का सलीका सिखाते। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, ए मुसलमानों सुनो, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मेरा घर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। मदरसा अल्लाह का, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिदों में भी खर्च करते हैं, अल्लाह के घर में भी खर्च करते हैं और हम मदरसों में भी खर्च करते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिय बिदअत रहबर शरीयत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार में आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूं। अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत बरेली की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर कलम को उठाते हैं और अपने कलम की नोक को हरकत देते हैं, तहरीर फरमाते हैं, पैगंबर आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो यार, थोड़ा ऊंचा बोलो, आप मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बहुत खूब सैयद साहब। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला, सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन अहमद रजा। मदरसा गुलशन अहमद रजा के आंगन में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। इमाम अहमद रजा किसी अहरे गहरे का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने वो शान, वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया कि अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में डूबा हुआ होता था। इमाम अहमद रजा खान का एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में मुस्तगरक रहता था। वही इमाम अहमद रजा जब कलम उठाते हैं, सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और हश्र के मैदान का एक नक्शा खींच देते हैं, तहरीर फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। ऐसे वक्त में एक शख्स के हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा। नामा अमाल जब उसका खुलेगा, ताहद्दे निगाह उसका नामा अमाल फैला हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, नामा अमाल दिया गया, नामा अमाल को खोल दिया गया। ये शख्स जब हश्र के दिन अपने नामा अमाल को देखेगा तो चीख मार कर रो पड़ेगा। रोने का सबब, रोने की वजह, रोने का रीजन ये होगा, जहां तक इसकी निगाह जा रही होगी नामा अमाल खुला हुआ होगा और इसके नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे। आज हम गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, जर्रा बराबर हमें एहसास नहीं होता। नाजायज पे नाजायज काम हम करते चले जा रहे हैं, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि यार कोई देख थोड़ी रहा है, घर वाले थोड़ी देख रहे हैं, रिश्तेदार थोड़ी देख रहे हैं, पड़ोसी थोड़ी देख रहे हैं, खानदान वाले अइज़्ज़ा हिब्बा करबा दोस्तों अहबाब थोड़ी देख रहे हैं। मैं कहता हूं, ए मुसलमान, कोई ना देख रहा हो मगर तेरा रब तो देख रहा है। तू
ऐसी जगह कहां से लाएगा जहां तुझे तेरा रब ना देख रहा हो? वो तो समीओ बसीर है, सुनने वाला है, देखने वाला है। तू कहीं भी चला जा, कहीं भी जाकर गुनाह कर, रब देख रहा है। और याद रखना, जो तुमने गुनाह किए हैं तुम भूल जाओगे, मगर जब हश्र का दिन होगा, कुरान फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे हश्र के दिन देख रहे होगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी हश्र के दिन तुम्हें दिखा दिया जाएगा। आज आप चाहे कितने भी गुनाह कर लें, आप गुनाह करके भूल जाते हो, मगर अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे कांधों पर मुतय्यन किए जिनका नाम किरामन कातिबीन है। वो तुम्हारे गुनाह और नेकियां लिख रहे हैं। हश्र के दिन सब तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। ऐसे ही हश्र का दिन है, एक गुनाहगार शख्स है, उसका नामा-ए-आमाल खोला गया। जहां तक निगाह जाती है नामा-ए-आमाल फैला हुआ है। जब इसने नामा-ए-आमाल को देखा तो गुनाह ही गुनाह नजर आए। अल्लाह अल्लाह, जब अपने गुनाहों को देखता है, गुनाहों का दफ्तर खोला जाता है, मचल जाता है, ज़ारो कतार रो रहा है। हश्र का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। सूरज सवानेज़े पर है, जमीन तांबे की है, लोग तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला है। किसी की जबान खींच दी गई है, कोई पसीने में गोते खा रहा है। अल्लाह अल्लाह, किसी का पेट गुंबद की तरह चौड़ा कर दिया गया है, उसके अंदर सांप और बिच्छू से डस रहे हैं। ऐसे वक्त में इस गुनाहगार शख्स का नामा-ए-आमाल खुला, गुनाह ही गुनाह, रोने लगा। रोकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह उन्जुरहा लना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ए अल्लाह के महबूब, दुनिया में रहकर आपके गुनाह करता रहा, दुनिया में रहकर आपकी नाफरमानियां करता रहा। सरकार दुनिया में रहकर गुनाह किए, नेकी ना कर सका। आज हश्र का दिन है, हश्र का मैदान है, फंस चुका हूं। नामा-ए-आमाल मेरी निगाहों के सामने है। दुनिया में जो गुनाह किए थे आज उनका एहसास हो रहा है। सरकार आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। वबा नारी तकबीर, बुलंदबाज से नारा लगाए, नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गुसुल वरा सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला, मदरसा अहले सुन्नत गुलशने अहमद रजा। नारी तकबीर, नारी रिसालत, माशाअल्लाह से सब बहुत खूब। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, गुनाह सामने है, गुनाहों का दफ्तर खुल गया है। अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, रूए जमीन पर रहकर आपकी नाफरमानियां करता रहा, रब की नाफरमानियां करता रहा, झूठ बोलता रहा, चुगली करता रहा, गीबत करता रहा, नमाजों को कज़ा किया। या रसूल अल्लाह, आज हश्र के मैदान में फंस चुका हूँ। माँ ने साथ ना दिया है, भाइयों ने साथ ना दिया है, बाप ने साथ ना दिया है, अइज़ा हिब्बा करबा ने साथ देने से इनकार कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आज कौन है जो आपके अलावा मेरी खबर लेगा? या रसूल अल्लाह, खबर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हदीस के अंदर है, जब ये अपने आका मौला मावा दाता मलजा को पुकारेगा, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा को पुकारेगा, पैगंबर आजम को पुकारेगा, सरकार इसकी पुकार को सुन लेंगे और जलवागर होंगे और इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे गुनाहगार उम्मती, बतला किस लिए याद किया? अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, दुनिया में रहकर जो गुनाह किए थे आज वो गुनाह मुझे दिखा दिए गए हैं, मेरी नजरों के सामने कर दिए गए हैं। आका, हश्र के मैदान में फंस चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का हुक्म हो जाए जहन्नम में चला जाऊं। सरकार फरमाएंगे क्या चाहता है? अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आमाल तो ऐसे हैं जहन्नम में चला जाऊं, गुनाह कर करके जहन्नमी बन चुका हूं, मगर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जहन्नमी को जन्नती बनाने के लिए भेजा है। सरकार, मेरी
इन्हीं को जन्नती बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में फंस चुका हूँ, आप मेरी सिफारिश करिए, सरकार मेरी शफाअत कराइए। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते वहीं पर जलवा फरमा होंगे जिन्होंने नामा अमाल को खोला था। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, चाय भी पीते रहें, तवज्जो मेरी तरफ रखें, अल्लाह अल्लाह गौर से सुने। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों, मेरे इस गुनहगार उम्मती के नामा अमाल को लपेट दो। बोलो यार मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों, मेरे इस गुनहगार उम्मती के नामा अमाल को समेट दो, लपेट दो। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को पावर नहीं दी, ताकत नहीं दी। इस हदीस को पढ़ें, अल्लाह ने अपने महबूब को क्या शान, क्या मकाम, क्या मर्तबा अता फरमाया, कैसी ताकत, कैसी पावर बख्शी है। अल्लाह अल्लाह, हश्र का दिन होगा, तमाम अंबिया मुरसलीन रब की बारगाह में नफसी नफसी कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरे आका हैं, अल्लाह के महबूब हैं, दाना-ए गुयूब हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुनाहगार उम्मती के गुनाहों को देखेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों नामा अमाल को लपेट दो, समेट दो। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों को यह हिम्मत और मजाल ना होगी जो मेरे नबी के हुक्म को टाल दें। फरिश्तों को यह हिम्मत और मजाल नहीं जो सरकार के हुक्म को टाल दें। इसलिए जुमला नोट करें, फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों नामा अमाल लपेट दो। नामा अमाल लपेट दिया गया। कुछ देर के बाद सरकार ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों, इस गुनाहगार शख्स के नामा अमाल को दोबारा खोला जाए। जब दोबारा इसके नामा अमाल को खोला जाएगा, पहले नामा अमाल खोला था, जहां तक निगाह जा रही थी गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे थे। दोबारा नामा अमाल खुला है, अब जहां तक निगाह जाती है नामा अमाल फैला हुआ है, अब गुनाह नहीं बल्कि नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा, ए अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, सुभान अल्लाह, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे दाता ने बचा लिया है। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों नामा अमाल दोबारा खोलो। दोबारा नामा अमाल खुला, जहां तक निगाह जा रही है नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया। एक गैबी निदा आएगी, ए अहले महशर सुनो, मेरे महबूब को ये गवारा नहीं है जिसके गुनाहों को मेरा महबूब छुपाए, मैं उसे जहन्नम का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम अख्तर मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम अख्तर मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा संभली, खतीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ फरमा, बैठे आप सब लोग बैठे। आप हजरात बैठें, तशरीफ़ रखें। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिंबर में और इजाफा हो गया। कारी मोहम्मद नाजिम साहब और मुफ्ती शमीम अख्तर साहब स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद आप हजरत का भी खिताब समात फरमाएंगे। और आप देख रहे हैं ये उलमा स्टेज पर जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर मुकर्रिर, हर शायर ऐसा है जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का जामिन होता है। लेकिन ये इनकी ज़र्रा नवाजी है कि उन्होंने मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर को मौका दिया, लिहाजा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। चाय पी ली आपने? चाय भी बड़े अच्छे वक्त पे लेकर आए। चाय या तो बिल्कुल शुरू में पिलाया करें या फिर जब प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला हुआ करे तब पिलाया करें। बहरहाल आप पी लें, पीते रहें, कोई बात नहीं है। उधर चाय पीते रहे और इधर इश्क रसूल के जाम पीते रहे। हाँ, बात कहाँ चल रही थी याद है आपको?
हमारे मुसलमान जो है वो हजरत साहब आजकल बड़े भुलक्कड़ हो गए। अगर जुलूस निकलेगा ना रबीउल अव्वल शरीफ का, तो सीने फाड़ फाड़ के नारा लगा रहा होगा, सरकार का दामन नहीं छोड़ा। हाँ, हमारे नबी की है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। तो भाई मैंने कहा मेरे नबी की तो है ही ये शान, नारा लगाओ, नारे लगाने में मना नहीं करता, मगर जब तू नाई की दुकान पे दाढ़ी मुड़ाने जाता है तब तेरी गैरत कहां चली जाती है? तब याद नहीं रहता हमारे नबी की है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जब तू झूठ बोलता है तब तेरी मोहब्बत कहां चली जाती है? तब याद नहीं रहता यह है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जब तू गीबत करता है, चुगली करता है, यारी करता है, मक्कारी करता है, माँ बाप को सताता है, तब गैरत कहां चली जाती है? आज हम देख रहे हैं कि कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे मुआशरे में ना पाया जाता हो। और साहब बिल्कुल हद कर दिए, अगर किसी मूवी में किसी एक्टर को नाक कटवाए हुए देख लें तो ना नाक ही कटा लेंगे। हाथों में कड़े, कानों में बालियां, हाथों में धागे लपेटे फिर रहे हैं। और शादी वाले दिन तो देखो साहब ऐसे ऐसे फैशन लाता है, और कुछ अब्बा भी बड़े खुश होते हैं, सैयद साहब हमारा लल्ला जो 300 रुपए की स्ट्रेट करा के आया बालों पर, 300 रुपए में मोल्डिंग करा के आया। सैयद साहब हमारा लड़का जो है 1000 की जीन्स लाया। मैंने कहा बेफिक्र रह तू, अभी ये बालों में मोल्डिंग करा रहा है, स्ट्रेट करा रहा है, तुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन इसकी शादी होगी और जब शादी के बाद तुझ पे ये लट फेरेगा तब हम तुम्हें बताएंगे, तब तुझे ये मोल्डिंग ये स्ट्रेट याद आएगी। बालों में कट निकालने, दाढ़ियों में कट निकालने, कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर इसी तरह से आप गुनाह करते रहे वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा होगा। आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, आहो बुका करोगे, गिरियाओ जारी करोगे, सदमे में होगे, एक दहशत आपके जिस्म पर तारी होगी, पसीने छूट रहे होंगे, हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे होगे, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाएंगी। मौत का फरिश्ता तुम्हारे जिस्म से बड़ी सख्ती के साथ तुम्हारी रूह को निकालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवान, खास तौर से आपसे, जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को निकाल रहा होगा, उस वक्त क्या तुम्हारा हेयर स्टाइल, बालों में मोल्डिंग और ये कड़े पहनना, ये धागे लटकाना कोई काम आएगा? बल्कि इसकी वजह से तुम्हें सख्ती होगी, अजाब होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मौत की तकलीफ से बचा नहीं पाएगी। और यहीं तक नहीं, जब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को निकाल लिया जाएगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतारकर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है तुम्हारे जिस्म पर लपेट देंगे, और फिर तुम्हें कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। जब कब्र में जाओगे तो दाईं साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। गौर करने की बात यह है कि अगर आज दुनिया में किसी की एक पसली टूट जाती है, जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। मुसलमान गौर कर, जरा तवज्जो फरमा, जब कब्र में सारी पसलियां टूटेंगी, दाईं साइड की बाईं साइड में, बाईं साइड की दाहिनी साइड में, ये बता तेरे साथ क्या होगा? कितनी सख्ती होगी, कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा, तूने सोचा? और 3 दिन के अंदर जिन बालों के आप जो है कट निकाल रहे, 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे, 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर जिस्म गलना और सड़ना शुरू कर देगा, हशरातुल अर्द आपके जिस्म को खाना शुरू कर देंगे, जमीन के कीड़े आपके जिस्म को खाना शुरू कर देंगे। आओ आओ, मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रख ले, सरकार की सुन्नत पे अमल करे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, अल्लाह के खौफ का सबूत पेश करे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, इश्क रसूल दिल में बसाए, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करके जिंदगी गुजारे। और आओ आओ, दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, दुनिया वालों को बता दो कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, यारी मक्कारी नहीं करेंगे, दाढ़ियां नहीं मुड़ाएंगे, अब हम नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे। अरे हम सरकार के सच्चे आशिक हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, इश्क रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारेंगे। दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले
मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अगर आज आपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो पछताओगे। जल्सगाह में उठने से पहले पहले गुनाहों से तौबा कर लेना। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। अभी 8-10 रोज पहले हमारी ओबरी में एक साहब सुबह को उठे, चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने बेटे से बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा है। लड़का डॉक्टर साहब को बुलाकर लाया। डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर जो था वो 250 के ऊपर था। कहा इन्हें अस्पताल ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हो गया। क्या आपको भरोसा है कि आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आप इस दुनिया में रहेंगे? सुबह पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे नमाज, तौबा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हो सकता है कल तेरी जिंदगी में आए ना, हो सकता है परसों तेरी जिंदगी में आए ही ना, हो सकता है कि आज मौत आ जाए, अभी मौत आ जाए, कल मौत आ जाए। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा कर लीजिए। अगर तौबा की तौफीक ना हुई और मौत आ गई तो हशर के दिन फंस जाओगे। अल्लाह अल्लाह, एक गुनहगार मैदान हशर में फंस गया। सरकार को पुकारा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे गुनाह जो हैं वो मेरी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह के महबूब मेरी मदद कीजिए, मेरी खबर लीजिए। सरकार खबर को पहुंचे। सरकार ने नामा अमाल को देखा, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों इस शख्स के नामा अमाल को लपेट दो। नामा अमाल लपेट दिया गया। चंद लम्हात मेरे नबी ने तवज्जो फरमाई। उसके बाद हुक्म दिया, फरिश्तों इस शख्स के नामा अमाल को खोल दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, जब दोबारा नामा अमाल खुला है, अब गुनाह नहीं बल्कि इसके नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा, ए अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे नबी ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई एक बंदा ऐसा है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और नमाज पढ़ने के बाद 24 घंटे में 5 मिनट सिर्फ घर में बैठकर अल्लाहू 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 का विर्द करता हो? ओहो, 2 मिनट। आप खुद सोचें, अल्लाह का जिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। और अगर हम मोबाइल खोलकर बैठ जाएं तो कई घंटे तक सीरियल देखते रहें। हम यूट्यूब खोलकर बैठ जाएं तो ये नौजवान जो है कई मूवीज जब तक नहीं देख लेते, एमबी जब तक खत्म होती नहीं, ये छोड़ते नहीं। और अभी भी आप रोड पे जाके देख लो, कान पे फोन लगा पड़ा होगा और मेरा भैया चक्कर काट रहे होगा रास्ते के, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर लगा पड़ा होगा। इन उलमा से पूछें, जब रात को ये जलसों से मिलाद से वापस आते हैं, नौजवान हमें रात में फोन पे बात करता हुआ नजर आता है। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि यार रात में इसका कौन सा बिजनेस चालू है कि ये पूरी पूरी रात बात करता है। बाप को गैरत नहीं आती, भाई को गैरत नहीं आती, माँ को गैरत नहीं आती। पूरी पूरी रात जवान बेटा रास्तों में घूमता रहता है, मोबाइल पर लगा रहता है। माँ घर में आराम से सो रही है, लड़का रास्ते में बैठकर यूट्यूब पर मूवी देख रहा है, बाप घर से में आराम से सो रहा है। और जब कोई बात बिगड़ जाती है, बोले सैयद साहब मामला खराब हो गया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले सैयद साहब हमारा लड़का जो है वो मान ही ना रहा। मैंने कहा भाई क्या नहीं मान्या, बता तो सही। बोले सैयद साहब बिगड़ गया। मैंने कहा भाई क्या बिगड़ गया बता।
बोले सैयद साहब हमारा लड़का बिगड़ गया। तो मैंने कहा बिगाड़ा भी तो तू नहीं है। बोले सैयद साहब वो तो ठीक है, जो हुआ ही हुआ। तो मैंने कहा कहना क्या चाहता है? बोले सैयद साहब पूरी पूरी रात फोन पे बात करता है और ये कह रहा है फला लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा करा दे। बोले सैयद साहब कैसे कराऊं, उसकी अम्मा अच्छी नहीं है, लड़की का बाप अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है, वो गरीब है, वहां से माल नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। और हजरत मुसलमानों की हालत तो ये हो चुकी है, अभी ये प्रेम वंडरलैंड जो है मुरादाबाद में, वहां शादी हुई, मुसलमानों की शादी, 2.5 करोड़ का खर्चा लड़की वाले का, 2.5 करोड़ का खर्च लड़की वाले का। और जब निकाह पढ़ाया गया तो इमाम के पैसों के ऊपर झगड़ा चल रहा था। निकाह पढ़ाया था मुफ्ती सुलेमान साहब ने, जामिया नईमिया मुरादाबाद। मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाने के बाद वहां से हट गए और लोग आपस में झगड़ने लगे। मुफ्ती साहब ने आकर देखा, बोले भाई लड़ क्यों रहे हो? बोले हजरत निकाह के पैसों के ऊपर झगड़ा हो रहा है। मुफ्ती साहब ने बोला कि मैंने तुमसे मांगे ही पैसे? भाई मैंने तो तुमसे मांगे नहीं, फिर आपस में क्यों झगड़ रहे हो? इस कौम की ये हालत, 2.5 करोड़ रुपए शादियों में खर्च करें और जब इमाम को निकाह के वक्त नजराना देने का वक्त आए तो सारे मसले ही से याद आ जाती है। इमाम साहब कुरान में क्या लिखा हुआ, 5,000 चल रहे हैं, कुरान में लिखा दिखाओ 4,000 ही लोग हैं। मैंने कहा जब तू घर से चला था डीजे बजाया था, जब तुझे कुरान याद नहीं आया? जब तू दूल्हा बन के चला था 10,000 के गोले पटाखे छोड़ आया, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? घर से चला था, तेरी मां बहनें बेपर्दा नाच रही थी, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? घर से चला था नोटों के हार गले में डालकर, तब तुझे कुरान याद नहीं आया? अब इमाम साहब को नजराना देने का वक्त आया तो दिखाओ कुरान में कहां लिखा हुआ। अब मदरसे की रसीद कटने का नंबर आया तो दिखाओ कुरान में कहां लिखा हुआ। मस्जिद को 1,500 देने का वक्त आया तो दिखाओ कहां कुरान में लिखा हुआ। यार जो कौम अपने अकाबिरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, क्या उस कौम का भला हो सकता है? अगर इमाम के किसी मुदर्रिस के 1,000 रुपए बढ़ाने लगे ना तो ऐसा ऐसा खूसट निकल के आता, बोले इतने क्यों बढ़ा रहे हो? सारे ही नहीं दे दियो मौलवियों को। खुद का लड़का 50,000 कमा रहा हो कोई बात नहीं, और इमाम साहब के अगर 6,000 कर दिए तो बाज के पेट में ऐसा दर्द होता, कई कई दिन तक चारपाई पे पड़ा रहे। 6,500 कर दिए इमाम साहब के, ये करेगा नमाज तो कोई भी पढ़ा सकता। तो मैंने कहा तू ही क्यों नहीं पढ़ा लेता, तू ही पढ़ाने लग जब कोई भी पढ़ा सकता। और इसकी हालत यह है कि इसके पीछे इसकी और इसके सगे बेटे नहीं पढ़ेंगे। हाँ। अरे ऐसा है या नहीं है यार? अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। आज कितनी खामियां हमारे मुआशरे के अंदर पैदा हो गई। अलगर्ज ये कि आज कोई ऐसा गुनाह नजर नहीं आता जो हमारी कौम के अंदर ना पाया जाता हो। खासकर मैं नौजवानों से अर्ज करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करूंगा कि अपनी जवानी को खुदा के लिए बर्बाद ना करो। पूरी पूरी रात जागोगे, फोन पे बात करोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हमने देखा 20-20 साल 25-25 साल के लड़के डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास लाइन लगी पड़ी है। बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। चेहरे पे देखो तो ऐसा हुआ पड़ा जैसे सड़ा हुआ टमाटर हो, पिलका हुआ। 20 साल की उम्र में तो चेहरे पे अलग रौनक होती है। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, डॉक्टर नाजिम साहब, खूब मरीज आते। अरे यार 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, किसी की जो है आंखों की रोशनी कमजोर, किसी को जो है कानों की दिक्कत, किसी को बालों की दिक्कत, किसी को पेट की दिक्कत, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां। और कोई घर ऐसा नहीं दिखा सकते आप अपनी बस्ती में जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं इन बीमारियों से, इन परेशानियों से निजात मिल जाए तो आओ गुनाहों से तौबा करो। और ये नौजवानों सुनो, आप इन मोबाइलों को साइड कर दो। रात को जाग जाग कर यूट्यूब देखने वाले, सीरियल देखने वाले, मूवीज देखने वाले कान खोल कर सुने। जो पूरी पूरी रात किसी की बहन बेटी से लगे रहते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं, कान खोल कर सुने। अगर किसी की बहन बेटी से बात करेगा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरी पूरी रात जाग कर यूट्यूब पर सीरियल मूवी देखेगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जागना
है तो जाग ले, मैं जागने के लिए मना नहीं करता, मगर यूट्यूब पर नहीं, सीरियल देखकर नहीं, मूवी देखकर नहीं। आप कहोगे सैयद साहब फिर हम कैसे जागे, तो सुनो, तरीका मैं बताऊंगा मैं, लेकिन तरीका मेरा नहीं है, तरीका है अल्लाह के महबूब का, तरीका है सिद्दीक अकबर का, तरीका है फारूक आजम का, तरीका है उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का, तरीका है मौला अली मुश्किल कुशा का। अल्लाह अल्लाह, जब आप इन बुजुर्गों की तारीख पढ़ोगे, पैगंबर आजम की सीरत पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा मेरे नबी पूरी पूरी रात कयाम करते, रुकू करते, सजदा करते, अल्लाह की इबादत करते, पूरी पूरी रात जाग कर रो रो कर उम्मत के लिए मगफिरत की बख्शिश की दुआएं करते। आओ आओ नबी की सुन्नतों पे अमल करो, गुनाहों से तौबा करो। अगर जागना है तो यूट्यूब पर नहीं, बल्कि मस्जिद में आकर और कुरान की तिलावत कर कर अपनी जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अगर माशाअल्लाह। आप मस्जिद में आकर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कज़ा नमाज पढ़ लें, उसके बाद हो सके तो अल्लाहू 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 का विर्द करें, कलमा तैयबा का विर्द करें, नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। एक वक्त ऐसा आएगा तमाम मोहल्ले वाले, तमाम बस्ती वाले सो जाएंगे, लोग बिस्तरों में लेटे हुए होंगे और तू अल्लाह के घर में अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहा होगा, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, फला सरजमीन है तेरा, फला बंदा, फला का बेटा रात की तारीकी में जब तमाम मोहल्ले वाले, तमाम बस्ती वाले, तमाम गांव वाले सो चुके हैं, नींद के आगोश में जा चुके हैं, मौला तेरा फला बंदा मस्जिद में आकर जाग कर कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदे करता है, कभी अल्लाहू 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 का विर्द करता है, मौला कभी तेरे नबी पर दुरूद पढ़ता है, कभी कुरान पढ़ता है। रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के और इसके कयाम की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। कयाम करोगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा आप मुझसे वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करेंगे। बोलो यार, मैं आपसे कोई दौलत तो मांग नहीं रहा हूं, सब बोलो ना इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे तो आपका फायदा, मेरा फायदा। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता। अब जिसे अपना नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखवाना है तो उससे मेरी कोई गुजारिश ही नहीं है, और जो ये चाहता है कि मुझे जन्नत मिल जाए और जन्नत में अल्लाह के महबूब का कुर्ब मिल जाए, तो इंशाअल्लाह आज के बाद वो नमाज कज़ा नहीं करेगा। बोलो यार, थोड़ा ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नारे भी लगाओ यार, और नारों के साथ साथ अमल करके भी दिखाओ, वरना वो दिन दूर नहीं। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता है हम मुसलमानों को भगा देंगे, कोई कहता है हम मस्जिदों को तोड़ देंगे, कोई कहता है हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को जो है वो कत्ल कर देंगे माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह की जो है साजिशें हो रही हैं। लोग इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की प्लानिंग पर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवार लीजिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए, और वो बोली बोलिए जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने बोली थी, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। नमाज पढ़िए, गुनाहों से बचिए, और बोलिए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। सब मिलकर पढ़ लें, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले,
लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला